हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 6 फॉर क्लास 11th। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लिख दिए हैं बोर्ड पे। ये सभी आज हमें सोल्व करने हैं। जितने भी टाइप आपके जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर फॉर्म, जो एक फॉर्म है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन को यूज करना हमने कल सीख लिया था, तो उसको अप्लाई और करना देख लेते हैं कि किस किस तरह से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वीडियो को यहीं पे पॉज करके और आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है। देखिए, ये मत सोचिए कि गलती से लिख दिया, जानबूझ के जो मिस्टेक है मैंने इसमें की है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, क्वेश्चन में मिस्टेक है। पहले तो उस क्वेश्चन की मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। अब वीडियो को पॉज कर लेना है। पॉज करके पहले आपको ये देखना है कि इसमें मिस्टेक क्या है, फिर अपने आप उसको ठीक करके वीडियो को दोबारा से प्ले करोगे तो आपको मिस्टेक मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो मिस्टेक क्या है। ये है यूनिट और ये लेटर जो मैंने लिखा है डी और यहाँ पे जो लिखा है मैंने एन, ये दोनों यहाँ पे हैं गलत। क्यों गलत है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड में मैंने बताया था अगर किसी की भी यूनिट कंप्लीट वर्ड से लिख रहे हो तो चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो, फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? कैपिटल। दिस इज द मिस्टेक। तो ये इन दोनों में या इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एन। और ऐसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल डी। अब ये देखिए, ये जो डाइन होता है, डाइन ये होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ये भी आपका फिक्स है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो एसआई और सीजीएस में ही मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई और सिस्टम में वो करवाना चाह रहा है तो सारी वैल्यूज जो हम लिखते हैं ना, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, सारी वैल्यू लिख के देगा आपको। ठीक है, तो केवल और केवल सीजीएस और एसआई ही आपके सिलेबस में है, बेस यूनिट को चेंज नहीं करवाता है। एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर किसी बुक में मेरे को मिला तो मैं जरूर उसको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा आपका कि बेस यूनिट सीजीएस या एसआई के कोई अलावा कोई और भी हो सकती है, ये कंफर्म है कि करवा सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ होगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा आपको। तो इसको देख लेते हैं। तो और ये आपको पता ही है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है। तो अब मेरे को करना क्या है? एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं ये मेरे को कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। मेरे को निकालना है n2। मैं आज डायरेक्ट लिखूंगा n2 इज इक्वल टू n1। व्हाट इज n1? n1 इज वन डाइन, तो 1 लिख दो। अंदर की बात करें तो m1 अपॉन m2, m1 कितना? 1 डाइन। क्लियर है? और m2 कितना? 1 न्यूटन। तो ऊपर सिस्टम और नीचे सिस्टम सेम होना चाहिए। जो इनिशियल सिस्टम है यानी m1 की वैल्यू हो उसको चेंज नहीं करना किसको होता है? m2 को। तो m2 है 1 kg। तो 1 kg को ग्राम में बदलिए, क्योंकि ये 1 ग्राम है तो कितने होंगे? 10 रेज द पावर 3। तो फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1T-2, तो ये क्या आएगा? 1। और उसके बाद आपका आएगा 1। अगर इसकी बात करूं सीजीएस सिस्टम में तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर, और नीचे क्या आएगा? मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 रेज द पावर 2।
और इसकी भी पावर 1। टाइम की सेम रहती है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज द पावर -3 और इंटू 10 रेज द पावर -2, तो n2 इज इक्वल टू आ गया 10 रेज द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? 10 रेज द पावर -5, या इसका अपोजिट करके देखिए तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 रेज द पावर 5 डाइन। एक क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा, इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत काम की है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब और सेंटीमीटर -3, या हम ये कह सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी कह सकते हैं इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद है इन CGS, ये किस में है? CGS में। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट, CGS में है, SI में निकालनी है। इनिशियल वैल्यू किस में है? CGS में। सबसे पहला काम क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी को डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m1 और वॉल्यूम का L3, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? m1 L -3। उसके बाद हमें निकालना क्या है? n2 विच इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2, और इसकी पावर कितनी है? 1। उसके बाद L1 अपॉन L2, इसकी पावर कितनी है? -3। तो काम आपका हो गया है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो क्या करोगे? नीचे वाली को ऊपर वाली में कन्वर्ट हम कर देंगे। तो ये है आपका वही ये 1 ग्राम गिवन भी है, 1 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख देता हूँ। नीचे क्या आएगा? 10 रेज द पावर 3, और यहाँ पे ऐसे ही ये 1 और ये 10 रेज द पावर 2। तो कन्वर्ट सोल्व करने के बाद n1 की वैल्यू लिख दीजिए। n1 की वैल्यू है 13.6, मैं एज इट इज लिख देता हूँ 13.6 इंटू ये 10 रेज द पावर 3 हो गया ऊपर माइनस का, इंटू 10 रेज द पावर 2 ऊपर माइनस का, माइनस माइनस हो गया प्लस 10 रेज द पावर +6। ठीक है, ये माइनस इसमें से जाए तो 10 रेज द पावर +6 आपका बच जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है। तो आपका n2 आ गया है 13.6 इंटू 10 रेज द पावर 3, ये आ गया है आपका, ये आ गया है आपका किसमें? kg पर मीटर क्यूब। ऐसे चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे आप एक सॉलिडस का यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो आपके पास मैंने बुक लगवा रखी है, मैंने रिकमेंड किया था कि आप बुक कोई भी यूज कर सकते हो। उसमें जो आपकी SL अरोड़ा है उसमें अनसोल्ड एक्सरसाइज जो होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये क्वेश्चंस आपके सारे दिए हुए हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो रिपीट ईयर्स हैं, यानी जो आपके IIT, JEE मेंस या फिर एम्स वगैरह में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। वैसे इतने हायर लेवल में इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आते, मतलब ये मत मानिए कि हमें तो यही हार्ड लग रहे हैं। इससे भी जो नेक्स्ट पार्ट है वो इससे भी आसान होता है। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्रेशन दे दी जाती है, उसकी करेक्टनेस चेक करवाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वो आते हैं। जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन रहेगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जिसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये आ गया करना तो वो बहुत इजी होगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर देता हूँ, इसके आंसर को। तो आंसर बिल्कुल सही है, 13.6 इंटू 10 रेज द पावर 3। तो आंसर सही है, इट मीन्स हमने कन्वर्जन इसका सही किया है। ठीक है भाई, इतना हो गया सोल्व। चलिए अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट ट्रिक
अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते, देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, दैट इज यूज्ड ओनली ऑन दोज एग्जामिनेशंस इन विच एमसीक्यू क्वेश्चंस आर टेकन या एमसीक्यू क्वेश्चन आर देयर। उस पेपर में जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। और ये भी आपको मैं बता देता हूं, वही बच्चे शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं जिनको पूरा मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया है। जिनको मेथड समझ में आएगा वो शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। यानी मेथड समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कभी बच्चे सोचे इसमें शॉर्टकट बता दिया और अब बाकी सभी में मारेंगे। अगर आपका कोई भी पेपर स्कूल लेवल पे होता है तो उस तरीके से ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन जो आपके शुरू में आजकल जो नया पैटर्न है उसमें 20 एमसीक्यू आने लगे हैं, तो उनमें अगर आ रहा है तो आप कोई भी मेथड यूज करिए, हमें तो आंसर चाहिए, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए क्या करता हूं, एज इट इज लिखता हूं, इसको कन्वर्ट करने के लिए 13.6 ग्राम का होगा केजी, तो 1 ग्राम में कितने केजी, 10⁻³ केजी हो गया ये तो कन्वर्ट। उसके बाद बात करते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह आना चाहिए मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻², इसकी पावर कितनी है -3, इसको एज इट इज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+6, तो नेट रिजल्ट आपके पास आ गया 13.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या है केजी, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका मीटर, यहाँ पे लगा देता हूं मैं ऐसे मीटर में, तो ये आपका आ गया है केजी मीटर क्यूब। तो ऐसे भी आप कर सकते, देखना बहुत कुछ गायब कर दिया मैंने, डायरेक्ट और डायरेक्ट। अगर ये मेरे को मिल गया गिवन, ये मेरे को गिवन मिलेगा तो मैंने कन्वर्ट इसको कर दिया, बिना डायमेंशनल फॉर्मूला के ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपको देखना ट्रिक कहाँ लग सकती कहाँ नहीं लग सकती। ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो है फोर्स का। फोर्स का तो आपने रट्टे मार रखे हैं, साथ साथ समझ भी रखा है, तो वो भी ट्रिक ही समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दो, इसमें डायरेक्ट भी आप रिजल्ट बता सकते थे। डायरेक्ट आप क्या करोगे कि इस सिस्टम में डाइन किससे मिलके बना है, डाइन किससे मिलके बना है, सेंटीमीटर और केजी से, सॉरी ग्राम से और सेंटीमीटर से। ग्राम की पावर भी 1 और सेंटीमीटर की भी पावर 1। उसके बाद ग्राम को किस में बदल दो, केजी में, और सेंटीमीटर को किस में बदल दो, मीटर में। वो होंगे 10⁻³ और 10⁻², उनकी पावर 1 कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कैसे आएगा, n2 = n1, n1 गिवन है 1। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो डाइन है, देखो इसको छोड़ दो टाइम को, क्योंकि टाइम की पावर आपकी 1 रहेगी, नहीं सॉरी टाइम की वैल्यू 1 रहेगी, ऊपर भी नीचे भी, एसआई में भी और सीरियस में, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो डाइन मिलके बना किससे, सेंटीमीटर से, और दूसरा क्या है आपका केजी से, सॉरी ग्राम से, ग्राम और सेंटीमीटर से, ग्राम और सेंटीमीटर से। ग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर 1, तो ग्राम को बदल दो केजी में, कितना होगा 10⁻³ और सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में 10⁻²। हो गया आंसर, n2 = 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टकट्स हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीखा है तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 500 वाट, एक्सप्रेस इट इन सीरीज। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अब यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि इतने अच्छे से डायमेंशनल फॉर्मूला सारे नहीं रट रखे तुमने, अच्छे याद नहीं कर रखे तुमने, जितना कि फोर्स का याद है। पावर का लिखना पड़ेगा, पावर का लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, निकालना क्या है मेरे को, n2 = n1, यहाँ पे कर रहा हूं मैं m1 में m2 रेज द पावर a, और यहाँ पे L1/L2 रेज द पावर b। एक चीज तो आपको पता चलेगा, देखो दिखाने के लिए यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि ये आपका सेकंड में ही रहना है, तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो 1 ही आना है।
तो मैं उसको छोड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे और फिर लिख रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, n1 की वैल्यू गिवन है 500, तो n2 इज इक्वल टू 500। बस अब मेरे को केवल a और b की वैल्यू का पता करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये किस में है आपका SI में। तो देख लेते क्या होता है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लिखिए फोर्स का लिख रहा हूं मैं यहाँ पे m1 L1 T-2 फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का T1। ये ऊपर जाके कर दूं -3, काम का नहीं है, मेरे काम का तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी रहने देता हूं। m1 L2 दैट इज ये मेरे काम का है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू I1 और b की वैल्यू I2। क्लियर है, इतना क्लियर है। जो गिवन सिस्टम है, देखिए यहाँ पे जो गिवन सिस्टम है ये है केजी में और ये है आपका मीटर में। केजी को यहाँ पे नीचे किस में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सॉरी केजी ये ग्राम में है। m2 किस में है, ग्राम में। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जैसे कल आपको सिखाया था इनिशियल मेथड, स्टेप वाइज स्टेप, m1 को एक साइड में लिखो, m2 को एक साइड में लिखो, फिर जो m1 L1 और T1 जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही m1 m2 और L2 को m1 m2 L2 और T2 को कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो इनिशियल मेथड आपने सीख लिया है तो टाइम ना लगे इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो m2 की वैल्यू क्या लिखूँ बताइए, m2 की वैल्यू क्या लिखूँ। यहाँ पे किस में है, CGS में, ऊपर किस में है, SI। CGS को SI में बदलने की रेज द पावर माइनस लगेगी, डेफिनेटली 10 रेज द पावर -3 और ये 10 रेज द पावर -2। इतना होने के बाद ये ऊपर जाएगा 10 रेज द पावर +3, ये जाएगा 10 रेज द पावर +2। तो n2 इज इक्वल टू 500 इंटू 10 रेज द पावर 3 इंटू 10 रेज द पावर 4, ये हो गया 10 रेज द पावर 7। क्या हो गया है ये 10 रेज द पावर 7। और इधर से आपका ये हो गया n2 इज इक्वल टू, दो तो पावर ये रही और साथ ये रही 5 इंटू 10 रेज द पावर 9। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ये आ गया है। एक बार मैं इसको चेक कर देता हूं कि रिजल्ट सही है या नहीं है। 5 इंटू 10 रेज द पावर 9 बिल्कुल सही है आपका वाट का। तो देखिए ये जो वाट होता है ये आता है आपका जूल पर सेकंड से। किससे आता है, जूल पर सेकंड से। बताया भी था पहले भी, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड पावर। देखिए ये रहा, ये था आपका जूल और ये आया था सेकंड। तो सॉरी वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ये इसका इनिशियल फॉर्मूला था। अब ये एक साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इसके पीछे क्या लगा दिया, वाट है। साइंटिस्ट के नाम से या जो भी है उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। तो ये जूल और ये सेकंड, लेकिन इसकी इनिशियल यूनिट तो क्या थी, जूल पर सेकंड। तो जूल को अगर CGS में कर देता हूं तो क्या होता है, अर्ग। कल पढ़ा था या आज ही पढ़ा है, चलिए कल, हाँ कल पढ़ा था अर्ग, और ये आपका एज इट इज रहेगा। तो आंसर में यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, अर्ग सेकंड इनवर्स। गैप जरूर होना चाहिए इनके बीच में, ये जो गैप है इसको मेंटेन रखना। उस दिन समझाया था मैंने फिजिकल वर्ड में, एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर सभी यूनिट्स को कंबाइन करके, बहुत सी यूनिट्स को, और एक पर्टिकुलर यूनिट को आप बना रहे हो तो उनमें इतना ही गैप होना चाहिए जितना कि आप फोन में स्पेस दबाते हो या कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड में एक डिजिट के बाद स्पेस, फिर अगला डिजिट, फिर स्पेस। इस तरह से आपका फिक्स गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पे 2 बार स्पेस दबा दिया, कहीं पे 3 बार और कहीं पे दबाया ही नहीं, तो फिर वो सिस्टम गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कर रहा हूं आपका 4th क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से करूंगा, आपको दोनों तरीके से करना है। मैं हिंट दोनों तरीके का दूंगा और आंसर शॉर्टकट तरीके से आपको निकाल के दिखा देता हूं। शॉर्टकट से आंसर देख लेता हूं। देखो स्टीफन्स कांस्टेंट, तो कई बच्चे सोच रहे हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाएंगे। अरे क्या जरूरत है, यहाँ से बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका लिख दीजिए,
जूल किसकी यूनिट है? वर्क की, वर्क का लिख दीजिए। टाइम का T-1 लिख दीजिए। m मीन्स मीटर, मीटर किसकी है? लेंथ की, L-2 लिख दीजिए। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर का, तो उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केल्विन को एज इट इज रहने दीजिए और आप यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला फिर कंबाइन करके लिख सकते हो, और वही आपका मेथड रहेगा जो आपने अब तक पढ़े हैं, M1 M2 L1 L2 T1 T2 की फॉर्म में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एज इट इज लिख दीजिए वैल्यू को 7 इंटू 10⁻⁻8। जूल का आएगा अर्ग, सेकंड का सेकंड रहेगा, मीटर का आएगा सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बस केवल आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हाउ मच अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। तो कल ही पढ़ा था 10⁻7 आया था, क्या था? 10⁻7। तो जूल की जगह पे क्या लिख देता हूँ? 10⁻7 अर्ग। सेकेंड इनवर्स को एज इट इज रहने देता हूँ। मीटर की जगह लिख देता हूँ सेंटीमीटर। कितने होते हैं एक मीटर में? 100 सेंटीमीटर इंटू ये पावर एज इट इज, केल्विन की पावर -4 एज इट इज रहने दीजिए। बस आ गया आंसर। ये आपका अर्ग में बदलेगा, ये सेकंड में बदलेगा, ये आपका सेंटीमीटर में बदलेगा। दैट इज द रिजल्ट। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻7 और इंटू 10⁻2, ये पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, तो नेट -4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, 10⁻2 और उसकी पावर -2, 10⁻4 हो जाएगा। उसके बाद ये यूनिट्स लिख दीजिए, अर्ग, सेकेंड इनवर्स और केल्विन -4। इसको सोल्व करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 3, तो प्लस का 3, इसमें से 3 गया तो 5 बच जाएगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻5 अर्ग, सेकेंड इनवर्स, केल्विन -4। ये आ गया स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू इन सीजीएस। तो सीजीएस में आपने यूनिट अभी देख ली है, तो ऐसे ही आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे करके दिखाने हैं। एक बार मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड से जो आंसर आते हैं बिल्कुल सही आएंगे अगर सही तरीके से आप यूज कर रहे हो। तो कल एक क्वेश्चन किया था हमने, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसको कन्वर्ट करके देखा था। एक बार फिर देख लेते हैं कल तरीके से किया था, आज उसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं आपको। देखिए जितने भी शॉर्टकट हैं, पहले तो केवल उन बच्चों को हम बताते थे जिनको केवल और केवल, मतलब कई बच्चों की सोच क्या होती है कि 12th करके और फिर केवल बीएससी करनी है, मेरे को कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना और उसके बाद आगे का काम बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कुछ बच्चे टारगेट लेके चलते हैं कि मेरे को तो केवल एयरफोर्स में लगना है, कुछ लेके चल रहे मेरे को नेवी में लगना है, कुछ चल रहे मेरे को तो एनडीए क्वालिफाई करना है, कुछ कर रहे हैं कि मेरे को तो एम्स का पेपर क्लियर करना है या मेरे को तो जेईई मेंस फाइट करना है। इस तरह से हर बच्चे का जो भी, तो उनमें हम पहले ये बता देते थे कि जिन जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने, केवल ट्रिक्स को वही पढ़े, बाकी अपनी नोटबुक में लिखे ही ना। जिनको एग्जाम नहीं देने वो ट्रिक्स को लिखे ही ना। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि 20 क्वेश्चन, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, वो आपके एमसीक्यू और 1 वर्ड आंसर आपके क्वेश्चन आने लगे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उनमें आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ट्रिक अब सभी के लिए कंपलसरी हो गई है, सभी को पढ़नी ही पड़ेगी, इजी भी है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स स्क्वायर। ये इसके एसआई यूनिट में होती है, इसको सीजीएस में बदलना है। किसमें बदलना है? सीजीएस में। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज। न्यूटन का होता है आपका, अभी डाइन पढ़ा था, कितना आया था 10⁻5 डाइन, कन्वर्ट हो गया। मीटर का होता है आपका सेंटीमीटर, कितना होता है 10⁻2 और इसकी पावर 2, किसमें? सेंटीमीटर में। उसके बाद केजी का होता है ग्राम, तो इसको क्या करोगे, केजी की जगह पे ग्राम लिखना है, तो वो होता है आपका 1000 यानी 10⁻3
और इसकी पावर -2, ये हो गया ग्राम में। सभी को कंबाइन करके लिखोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज़ द पावर -11 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 इंटू 10 रेज़ द पावर 4 इंटू 10 रेज़ द पावर -6, और ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर लिखना होता है सेंटीमीटर, अगर पावर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही ग्राम भी अंदर लिखना पड़ेगा, और ग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया 9 में से 6 गया, ये बच गया 3, यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ द पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड। शायद तो सभी को इजी भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो शायद तो आपके जो रिपीट में जो क्वेश्चन आए हैं इनके अलावा कोई टाइप अब तक आई नहीं है। मैंने एक टाइप के लिए आपको बोला है, अगर वो टाइप का क्वेश्चन मेरे को अच्छा मिल गया कोई, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें करना है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। उसके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे को मिला तो वही रहेगा कि CGS और SI के अलावा, यानी CGS के अलावा कोई और बेस यूनिट भी हो सकती है, यानी जैसे किसी की यूनिट इनिशियली सेकंड की जगह मिनट दे रखी है, अब जो वैल्यूज है उसको मिनट में चेंज करके सोल्व कीजिए, तो वहाँ पे आपका यूज हो सकता है अदर सिस्टम, यानी CGS और SI के अलावा कोई एक सिस्टम और भी वो यूज कर सकता है, जिसमें बेस यूनिट को डिफाइन करेगा कि बेस यूनिट ये रहेगी, यानी M1 L1 T1 को वो जो कहेगा उस तरह से M2 L2 और T2 को हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे केवल CGS SI हमने अब सीखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही आपके स्कूल लेवल पे जो होते हैं वो यही होते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अब तक वो उस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन हम ये नहीं